जान लेते हैं कि चॉर्च क्या होता है, ताकि आगे मैं आपको जो कुछ भी बताऊं वह सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाए। चॉर्च क्या है दोस्तों? ट्रेडिंग में चॉर्च का मतलब होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर, जो कि ट्रेंड रिवर्सल को पहचानने में मदद करता है। जब मार्केट में मौजूदा ट्रेंड बदलता है, जैसे कि अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड से अपर ट्रेंड, तो उसे चॉर्च कहा जाता है। अपर ट्रेंड के दौरान जब मार्केट अपने पिछले हायर लो को ब्रेक करता है, तो उस ब्रेक वाले पॉइंट को हम चॉर्च कहते हैं, यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर। अप ट्रेंड के दौरान जब मार्केट अपने पिछले हायर लो पॉइंट को ब्रेक कर देता है, तो इसका मतलब होता है कि अब अप ट्रेंड खत्म हो रहा है और डाउन ट्रेंड शुरू हो रहा है, यानी कि अब मार्केट डाउन साइड जा सकता है। इसी तरह डाउन ट्रेंड मार्केट के दौरान जब मार्केट अपने पिछले लोअर हाई पॉइंट को ब्रेक कर देता है, तो उस ब्रेक वाले पॉइंट को हम चॉर्च कहते हैं। डाउन ट्रेंड के दौरान जब मार्केट अपने पिछले लोअर हाई पॉइंट को ब्रेक कर देता है, तो इसका मतलब होता है कि अब डाउन ट्रेंड खत्म हो रहा है और अप ट्रेंड शुरू हो रहा है, यानी कि अब मार्केट अपसाइड जा सकता है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि जब मार्केट अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में जा रहा होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ प्राइस लोअर हाई और लोअर लो की फॉर्मेशन करते हुए डाउन ट्रेंड में जा रहा है और प्राइस यहाँ पे अपने पिछले लोअर हाई पॉइंट को ब्रेक कर देता है, यानी कि यहाँ पे चॉर्च क्रिएट कर देता है। तो जब प्राइस यहाँ पे चॉर्च पॉइंट क्रिएट करता है, तो अब बहुत सारे रिटेलर्स यहाँ पे सोचते हैं कि ट्रेंड चेंज हो गया है। यही देखकर यहाँ पे बहुत सारे रिटेलर्स बाइंग करने लगते हैं। लोअर हाई और लोअर लो की फॉर्मेशन करते हुए डाउन ट्रेंड में जा रहा है और प्राइस यहाँ पे अपने पिछले लोअर हाई पॉइंट को ब्रेक कर देता है, यानी कि यहाँ पे चॉर्च क्रिएट कर देता है। तो जब प्राइस यहाँ पे चॉर्च पॉइंट क्रिएट करता है, तो अब बहुत सारे रिटेलर्स यहाँ पे सोचते हैं कि ट्रेंड चेंज हो गया है। यही देखकर यहाँ पे बहुत सारे रिटेलर्स बाइंग करने लगते हैं। जब यहाँ पे बहुत सारे रिटेलर्स बाइंग कर लेते हैं और वो लोग अपना स्टॉप लॉस यहाँ कहीं रख देते हैं, तो प्राइस यहाँ से डाउन साइड ही आ जाता है और जितने भी लोग इस चॉर्च पॉइंट को रिवर्सल समझकर बाइंग किए हुए होते हैं, उन सभी का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो मार्केट में ऐसा क्यों होता है कि प्राइस चॉर्च पॉइंट क्रिएट करने के बाद भी रिवर्सल फेल हो जाता है? आज की इस वीडियो में हम इसे ही समझने वाले हैं कि हम कैसे पता करें कि कौन सा चॉर्च ट्रू है और कौन सा चॉर्च फेक है। तो अब आपको वीडियो को ध्यान से समझते हुए देखना है, ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ जाए। दोस्तों, ट्रू और फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर को पहचानने का फर्स्ट पॉइंट है वॉल्यूम एनालिसिस। इसमें आपको देखना है कि जब मार्केट अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा हो, जैसे मान लीजिए प्राइस यहाँ पर डाउन ट्रेंड में लोअर हाई और लोअर लो की फॉर्मेशन करते हुए मूव कर रहा है। अब मान लीजिए प्राइस यहाँ पर आता है और यहाँ पर एक कैंडल अपने पिछले लोअर हाई पॉइंट को ब्रेक कर देती है, यानी कि यहाँ पर चॉर्च क्रिएट हो जाता है। अब यह चॉर्च ट्रू है या फेक, ये पता करने के लिए आपको इस ब्रेकआउट वाली कैंडल के वॉल्यूम को देखना है। अगर इस ब्रेकआउट वाली कैंडल का वॉल्यूम कम से कम पिछली 3 कैंडल्स में हाई है, तो आपको एंट्री बनाने के लिए वेट करना है। जब इसके बाद कोई नेक्स्ट फ्रेश कैंडल बने और इस ब्रेकआउट वाली कैंडल की हाई के ऊपर क्लोजिंग कर दे, तो आप यहां से बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर इस ब्रेकडाउन वाली कैंडल का वॉल्यूम कम से कम पिछली 3 कैंडल्स के कंपैरिजन में हाई नहीं है, तो आपको यहां पर सेल साइड का ट्रेड प्लान नहीं करना है, क्योंकि यह चेंज ऑन ऑफ कैरेक्टर फेल हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए आप इस चार्ट को देख सकते हैं कि यहाँ पे प्राइस डाउन साइड लोअर हाई और लोअर लो की फॉर्मेशन करते हुए आया हुआ है और यहाँ पर हमारा पिछला लोअर हाई पॉइंट बना हुआ है। अब देखिए प्राइस यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया हुआ है और अपने पिछले लोअर हाई पॉइंट को ब्रेक कर दिया है, यानी कि यहाँ पे चोच क्रिएट हो गया है। अब यह चोच ट्रू है या फेक, ये पता करने के लिए आपको वॉल्यूम को देखना है। मैंने आपको अभी बताया था कि अगर इस ब्रेकआउट वाली कैंडल का वॉल्यूम कम से कम पिछली 2 से 3 कैंडल्स के मुकाबले हाई हो, तो आपको एंट्री बनाने के लिए वेट करना है। जब कोई नेक्स्ट फ्रेश कैंडल बने और इस ब्रेकआउट वाली कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग कर दे, तो आप वहां से बाइंग कर सकते हैं। तो यह जो हमारी ब्रेकआउट वाली कैंडल बनी हुई है, अगर हम इस कैंडल के वॉल्यूम को देखेंगे, तो इस कैंडल का वॉल्यूम पिछली काफी सारी कैंडल्स के वॉल्यूम के मुकाबले काफी लो है। तो हम यहाँ से बाइंग साइड का ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे चॉर्च मैक्सिमम टाइम फेल हो जाते हैं। उसके बाद देखिए प्राइस यहाँ से अपसाइड न जाकर डाउन साइड ही आ गया है। अगर हम यहाँ पे बाइंग साइड एंट्री बनाए हुए होते, तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। अब देखिए जब प्राइस यहाँ से दोबारा से अपसाइड गया हुआ है, तो प्राइस यहाँ से फिर से इस लोअर हाई को ब्रेक कर दिया है, यानी कि यहाँ चॉर्च हो गया है। अब इस वाली कैंडल के वॉल्यूम को अगर आप देखेंगे, तो इस कैंडल का वॉल्यूम पिछली काफी सारी कैंडल्स के वॉल्यूम के मुकाबले काफी हाई है और यहाँ पे देखिए ये वाली कैंडल इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग भी कर दी है। तो आप यहाँ से बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। उसके बाद देखिए प्राइस यहाँ से डाउन ट्रेंड से रिवर्स होकर अपर ट्रेंड में मूव करने लगा है, यानी कि प्राइस अपसाइड चला गया है। दोस्तों, जब